एक तरफ भारत को वेनेजुएला के तेल की डील, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिस आर्टिकल में साफ साफ कहा जा रहा है कि व्हाइट हाउस चाहता है कि भारत वेनेजुएला के तेल को खरीदे। ये बात मैंने कल आप लोगों को कहा था कि ये जो 500% का टैरिफ की बात है, ये टैरिफ की बात आएगी और ये बिल पास होगा, क्योंकि अभी एक अलग मोड में जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और भारत को एक ऑफर मिलेगा और वो ऑफर है वेनेजुएला का तेल। आगे क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ लुटनिक का एक वीडियो बहुत ज्यादा चर्चा में आया है और वो वीडियो ये है कि पीएम मोदी ने फोन नहीं किया, इसीलिए ये डील नहीं हुई। आखिरकार इस वीडियो के पीछे कौन सी रणनीतिक चाल है? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। भारत कौन से कदम उठा सकता है? हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक चीज आपने नोटिस किया कि डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच में धीरे धीरे तनाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या ये तनाव है या फिर बिजनेस डील करने का एक तरीका है? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? एक इंटरव्यू दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, ब्रह्मचलानी का ये पोस्ट देख सकते हैं। वैसे आजकल ये थोड़े अलग किस्म के पोस्ट भी करने लगे हैं, पर मुझे इनका ये वाला पोस्ट बहुत अच्छा लगा। काफी बड़े एक्सपर्ट हैं ये। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में जो बातें कही, उन बातों से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब एक ऐसे मोड में चल रहे हैं जिस मोड में होता ये है कि जिसके पास ताकत है वही काम कर सकता है। मतलब जैसे हम हिंदी में कहावत कहते हैं ना, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जिसके पास ताकत है वो गलत करे सही करे, वो सारी चीजें होती है। ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त किसी लिमिट के बगैर है और जब ये न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दे रहे थे तब इन्होंने कहा कि देखो, वेनेजुएला में हम जब तक चाहें तब तक हम अपने आप को रख सकते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं और एक तरीके से ये हमारे लिए ऑनरशिप जैसा होगा। इन्होंने नाटो को भी कहा कि तुम मीनिंगलेस हो अगर अमेरिका उसमें नहीं है तो। ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पर कह दी है और इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को लेकर भी, कानून को लेकर भी कहा कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं कानून का पालन करता हूँ, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कानून जो राष्ट्रीय हित में बाधा बनते हैं उनकी हमें जरूरत नहीं है। यानी कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे मोड में है जिसमें है कि जो मैं कहता हूँ वही सही है और कोई सही नहीं है। पावर जो अमेरिका के पास है उस पावर को अब डोनाल्ड ट्रंप दिखला रहे हैं, लेकिन होता क्या है, लॉन्ग टर्म में ये चीजें बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती हैं। अब अभी क्या सीन हो रहा है? अभी जब कई सारे एक्सपर्ट इस बात का दावा कर रहे थे कि हो सकता है जल्द ही डील हो जाए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इयान ब्रेमर, इन्होंने कहा था भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील पहले हाफ ऑफ द ईयर में हो जाएगा। अमेरिका को भी ये ट्रेड डील चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि भारत बहुत बड़ा बाजार है। अगर अमेरिका भारत का बहुत बड़ा पार्टनर है तो ये भी सच है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। अब इसी बीच लुटनिक का एक वीडियो आता है, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। I'll tell you a story about India. So, if you remember, so I did the first deal, the UK deal. And we told the UK that they had to get it done by 2 Fridays from now. That was the date. That the train was going to leave the station by 2 Fridays because I have a lot of other countries doing things. And, you know, if someone else is first, they're first. And President Trump does deals like a staircase. First stair gets the best deal. You can't get the best deal after the first guy went. Everyone says, I want the UK deal. I want the UK deal. The answer is no, they were first. They took the chance. They moved quickest. They're first. अब इस वीडियो में लुटनिक ने कई सारी बातें कही। इन्होंने कहा हमारा प्लान था कि हम जो डील करेंगे दुनिया के देशों के साथ वो एक ऐसे तरीके से करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। मतलब पहले जो आया उसको अच्छी डील मिली, उसके बाद जो आया उसको थोड़ी सख्त, ऐसे चलता जाएगा और जो बाद में आएगा
उसके लिए फिर मुश्किल वाली डील है। तो हमने भारत के साथ सारा कुछ प्लान कर रखा था, सारी बातचीत हो रखी थी। अब डोनाल्ड ट्रंप इंतजार कर रहे थे कि पीएम मोदी फोन करेंगे, लेकिन पीएम मोदी ने फोन नहीं किया। फिर हमने इंडोनेशिया से और कई देशों के साथ डील करना शुरू कर दिया और बाद में भारत आया कि हाँ जी हम रेडी हैं। तो हमने कहा कि किस चीज के लिए रेडी हो? 3 सप्ताह पहले जो ट्रेन थी वो ट्रेन तो खुल चुकी है, अब आप किस चीज के लिए तैयार हो? अब हम उस पर रेडी नहीं है जो रेडी उस समय थे। इन्होंने फिर कहा कि जो सी शाओ वाला गेम होता है ना, उसमें भारत एक गलत साइड पर बैठ गया था, ऐसा लगता है। अब इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये क्या हो रहा है। ये भारत के ऊपर दबाव बनाने का एक तरीका है। पहली बात, ये सबसे पहले यही कहा गया था कि भारत ही पहला देश होगा जिसके साथ ट्रेड डील फाइनल होगी। पीएम मोदी पहुंचे भी थे डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ। पर असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा है कि भारत के उस सेक्टर में घुसना चाहते हैं ट्रंप जिस सेक्टर में भारत नहीं घुसने देना चाहता है। और ये वजह थी कि पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि हम हर उस सेक्टर में घुसेंगे, हम डील करेंगे, पर डील हुआ नहीं। फिर बात आगे बढ़ती चली गई, भारत अपनी शर्त पर अड़ा रहा और फिर डील होते 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 इस जगह पे पहुंच आई है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ये शो करना चाहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मैं जो डील फाइनल करता हूँ वही डील होती है। अब ये बात आ गई है ईगो पर, और इस तरीके से जो पब्लिकली कहा जा रहा है, इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये दबाव बना रहे हैं अब पब्लिक की तरफ से। पब्लिक सोचे, जनता सोचे कि अच्छा ये तो फिर मोदी को फोन कर लेना था, इसीलिए ये डील नहीं हो पाई, सारी गलती मोदी की है। अब 500% टैरिफ लग जाएगा, जिसके बाद कहा जाएगा अमेरिका के साथ 120 बिलियन डॉलर का व्यापार होता था, अब भारत का व्यापार अमेरिका के साथ नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ एक की गलती है, अगर पीएम मोदी उस समय फोन कर लेते तो फिर ये सब कुछ हल हो जाता। और अमेरिका का ये ट्रिक, खास करके डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्रिक नया नहीं है। इन्होंने जर्मनी के साथ भी ऐसा ही किया था। जब नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 बन रहा था तब इन्होंने जर्मनी को बार बार कहा था रूस के साथ डील मत करो, रूस के साथ पाइपलाइन की डील मत करो, और अंत में जर्मनी को लेकर खुलेआम इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था यूएन से लेकर कई जगहों पर, जिसके बाद इस पाइपलाइन की डील को रोक दी गई। इसे कहते हैं पब्लिक में ये दिखलाने की कोशिश करना कि तुम्हारे नेता की वजह से डील नहीं हुई। अब भारत को क्या ऑफर देने की कोशिश होगी कि आप वेनेजुएला से तेल खरीदो ना। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, कल भी मैंने इस बात को कहा था, वेनेजुएला से तेल क्या उतना ही सस्ता मिलेगा जितना रूस से मिल रहा है? नहीं। फिर आगे भारत क्या करेगा? भारत यहाँ बातचीत के दौर को आगे रख सकता है। और दूसरा, बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि भारत को रूस के साथ तेल खरीद को कम करना चाहिए, लेकिन बंद नहीं करना चाहिए। डिस्काउंटेड तेल भारत की इकोनॉमी की जरूरत है। अगर भारत पूरी तरीके से रूसी तेल खरीदना बंद करता है तो क्या होगा, या डिस्काउंटेड तेल खरीदना बंद करता है तो क्या होगा? भारत की अर्थव्यवस्था सीधे प्रभावित होगी। सस्ते तेल यूं ही चाइना जहां से मिलता है वहीं से नहीं खरीदने को तैयार रहता है। इसके अलग अलग फायदे हैं। वैसे अब वेनेजुएला के तेल को किस रेट पर देता है अमेरिका, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।